हम लेसन नंबर पढ़ने वाले हैं 6 जूमिंग कमांड्स। लास्ट लेसन में हमने बेसिक्स टूल्स कवर किए, F6 टूल, F5 टूल, F7 टूल, F8 टूल, F10 टूल। और आज की क्लास में हम जूमिंग के कुछ कमांड्स, कुछ टूल्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? अच्छा, तो आज की क्लास ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब ये जूमिंग कमांड्स भला क्या चीजें हैं कि अपने ऑब्जेक्ट्स को ना जूम करना, जूम इन करना, जूम आउट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो शॉर्टकट कमांड्स आज हम पढ़ेंगे ये बहुत आपको हेल्पफुल साबित, आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। ठीक है, आपका काम आसान करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहली जो कमांड आपको यहाँ पर नजर आ रही है, दिख रही है, वो है पिक टूल। पिक टूल मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि इस टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसके साइज को छोटा बड़ा और ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल स्पेस बार। अगर हम अपना मतलब कि कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए, अपना इधर रख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, मिसाल के तौर पर कोई F5 में यहाँ पर गया, मैंने ये बनाया। ठीक है, तो अभी मैंने पिक टूल लाना है। क्या लाना है? पिक टूल। तो पिक टूल में यहाँ पर जाकर यहाँ से भी ला सकता हूँ, या फिर अपने माउस से कंट्रोल स्पेस बार जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो देखो पिक टूल आ गया। पिक टूल क्या काम करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के काम आता है, ऑब्जेक्ट को मूव करने के काम आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने के काम आता है और ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के काम आता है। एक दफा क्लिक करेंगे, देखो एक दफा क्लिक करेंगे, दूसरी दफा क्लिक करेंगे तो दूसरी दफा क्लिक करने के बाद इसको हम रोटेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पिक टूल के काम है। ठीक हो गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जूमिंग क्या है। अपनी मर्जी से जूम करने के लिए कि ये टूल लेने के बाद इसको मतलूबा जगह पर ड्रैग करेंगे तो वो एरिया करीब आता जाएगा और बार बार ये अमल दोहराने से और करीब आता जाएगा। क्या कमांड है? F2। कैसे इस्तेमाल करना है बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया। इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि ये बना दिया, इसको छोटा कर दिया ऐसे और इसको मैंने यहाँ रख दिया। ठीक हो गया। अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को जूम करना है, तो जूम करने के लिए हम क्या करेंगे? F2 बटन। क्या प्रेस करेंगे? F2। अच्छा, मैं यहां से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले आता हूं आसानी के लिए, ताकि आसानी पैदा हो। देखो, ये मैं ले आया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब Fn बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये F2 आ गया। ठीक, जैसे मैंने F2 बटन प्रेस किया, देखो यहाँ से, जैसे मैंने F2 बटन प्रेस किया, यहाँ पर इस तरह का ना एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, इस तरह का। सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखो इस तरह का F2 बटन, कंट्रोल स्पेस बार किया, कंट्रोल स्पेस बार किया तो पिक टूल आ गया। और जैसे ही मैंने यहाँ पर, तो जैसे मैंने F2 बटन प्रेस किया, मेरे पास ना ये वाला एक ऑप्शन आ गया। मैं क्या कर दूंगा? सिंपली इसको ड्रैग कर दूंगा एक मतलूबा जगह पर। जैसे मैंने मतलूबा जगह पर ड्रैग कर दिया तो देखो वो वहां से जूम इन हो गया। दोबारा मैं F2 बटन प्रेस करूंगा, दोबारा मैं ड्रैग करूंगा तो वो एरिया मजीद जूम इन हो जाएगा। दोबारा मैंने F2 बटन प्रेस किया, दोबारा ड्रैग कर दिया तो वो एरिया मजीद जूम इन हो गया। दोबारा F2 बटन प्रेस किया, दोबारा ड्रैग किया तो वो मजीद जूम हो गया। अब ऐसे ही मैं दोबारा ड्रैग करता हूँ, मैंने देखें यहाँ से दोबारा ड्रैग कर दिया इस एरिया पे और मजीद जूम इन हो गया। तो जिस तरह जैसे जैसे हम इसको F2 और ड्रैग करते जाएंगे वो एरिया जूम इन होता जाएगा। देखो मैंने ये एरिया जूम इन कर दिया, मजीद जूम इन कर सकते हैं, देखो और मजीद जूम इन कर सकते हैं और मजीद जूम इन कर सकते हैं। F2 ड्रैग, F2 एंड ड्रैग, F2 बटन एंड ड्रैग। तो ये किस चीज़ की कमांड थी कि ये टूल लेने के बाद इसको जैसे ड्रैग करेंगे तो वो एरिया करीब आता जाएगा और बार बार ये अमल दोहराने से और करीब आता जाएगा। अपनी मर्जी से जूम करने के लिए F2 बटन। तो ये तो हमने अप्लाई कर लिया। अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे इस जूमिंग को कम करना है ना,
तो बार बार यही टूल अप्लाई करने से जूमिंग खुद ब खुद कम होती जाएगी। तो उसके लिए क्या बटन प्रेस करना है, F3 बटन। तो जैसे ही हम F3 बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, देखें ये जूमिंग खुद ब खुद कम होती जाएगी। ठीक है जी, देखो ये देखो F3 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 बटन, F3 बटन, F F F3 F3। तो इस तरह से जूमिंग कम हो रही है, बिल्कुल खत्म हो गई जूमिंग। मतलब कि जूम आउट होकर जितना मिनिमम जूम हो सकता था, आपका प्रोजेक्ट जूम आउट हो चुका है। F3 से क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट जूम आउट होता है कि बार बार यही टूल अप्लाई करने से जूमिंग खुद ब खुद कम होती जाएगी। और F2 से क्या होता है कि हम जब क्लिक करते हैं और जब ड्रैग कर देंगे पर्टिकुलर एरिया पे, वो जूम इन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे पेज को सामने लाना है, वो देखो ना हमारा पेज तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया ना, मुझे अपने पेज को सामने लाना है, तो मैं कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस करूं, शिफ्ट F4। सिंपली मैं जब अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F4 बटन प्रेस करूंगा, मेरा पूरे का पूरा पेज सामने आ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मुझे जूम इन करना है, F2 बटन प्रेस किया और ड्रैग कर दिया, तो देखो वो एरिया जूम इन हो गया। दोबारा F2 बटन प्रेस किया, दोबारा ड्रैग कर दिया, तो और जूम इन हो गया। F2 बटन प्रेस किया और एरिया ड्रैग कर दिया, तो वो पर्टिकुलर एरिया आपका जूम इन हो जाएगा। है जी। तो अब अगर F3 करता जाऊंगा, तो F3 करने से F3 F3 F3, तो ये जूम आउट होता जा रहा है, देखो F3 F3 F3। और F2 करने से जूम इन और जूम आउट। और जब शिफ्ट F4 करूंगा तो हमारा पेज सामने आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहां पर ना लिखा हुआ है कि सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का जूम करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद फिर ये कमांड अप्लाई करें, तो वो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट करीब आ जाएगा। और इसकी कमांड क्या है, शिफ्ट F2। सिंपल क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर आपने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इस तरह के मल्टीपल छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स बनाए, जैसे कि ये बनाया है, इसका कलर आप ये कर दें, एक सर्कल बनाया है, ठीक है जी, उसका कलर आप ये रख दें। अगर आप कहते हैं ना कि मुझे इस ग्रीन वाले बॉक्स को जूम इन करना है, सिर्फ इसी को ही, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, तो जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा हुआ है, आप क्या कर दें, शिफ्ट F2 बटन प्रेस कर दें। तो सिंपली क्या होगा, शिफ्ट प्लस F2 से वो आपका ऑब्जेक्ट जूम इन होकर सामने आ जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पूरा पेज नजर आए, मेरा पूरा पेज मेरे सामने दिख जाए, तो शिफ्ट F4 बटन प्रेस कर दें पूरा पेज सामने लाने के लिए। ठीक है, तो देखिए मैं दोबारा जब यहाँ पर जाऊंगा, शिफ्ट F4 बटन प्रेस करूंगा, तो मेरा पूरा पेज सामने आ जाएगा। और अगर मैंने सर्कल को सेलेक्ट किया, मैं कहता हूँ सेलेक्टेड सर्कल मेरे सामने जूम इन होकर आ जाए, तो शिफ्ट F2 बटन प्रेस कर, और पूरा पेज सामने लाने के लिए शिफ्ट F4 प्रेस कर लें। और मैं कहता हूं अपनी मर्जी से जूम करना है तो F2 बटन प्रेस करें और साथ में ड्रैग कर दें, तो अपनी मर्जी से जूम इन होकर वो एरिया आ जाएगा। ठीक है, और F3 कर दें, तो F3 करने से वो जूम आउट हो जाएगा। तो ये F2 F3 शिफ्ट F2 शिफ्ट F4 बटन के कमाल थे। ठीक है, F2 से जूम इन होता है, F3 से आपका जूम आउट होता है, F4 से पूरा पेज सामने आता है। ठीक है, सॉरी, शिफ्ट F4 से आपका पेज सामने पूरा आता है, और शिफ्ट F2 से सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट सामने जूम इन होकर आता है। तो F2 F3 F2 F3 और शिफ्ट F2 और शिफ्ट F4 को हमने पढ़ा। अभी F4 क्या है, F4 है कि तमाम मैटर का जूम करने के लिए, ऐसे जिस तरह अगर आप यूं कहें कि कोई इंपोर्ट करते हैं कोई फाइल, हमने कोई फाइलें इंपोर्ट करनी, डाउनलोड्स में गए, ठीक है, ये आग है, मैंने आग यहाँ पर इंपोर्ट कर दी, ऐसे आग मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को कहीं नीचे यहाँ पर रख दिया ऐसे ब्लू कलर में। ठीक है, कुछ को मैंने ऊपर यहाँ पर रख दिया, ऐसे करके बड़ा कर दिया। ठीक है, और कुछ को मैंने यहाँ पर रख दिया ऐसे, है ना। तो ये
अगर मैं शिफ्ट F4 बटन प्रेस करूंगा तो मेरा पेज सामने आ जाएगा ना। तो मैं चाहता हूं कि मैंने अपने इस फाइल के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए, इधर उधर आगे पीछे कहीं नजर नहीं आ रहे मुझे, मैं कहता हूँ वो सारे के सारे सामने आ जाए, सारे के सारे सामने आ जाए। तो तमाम मैटर इसको कहते हैं, मैटर मतलब जितनी भी डिजाइन आपने बनाए, तमाम डिजाइन्स का जूम करने के लिए F4। ठीक है, तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करने से तो जितने भी डिजाइन आपने बनाए होंगे वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप कहीं आगे पीछे गुम हो गए, ठीक है, आप चाहते हैं मुझे सारे डिजाइन दिख जाए सारे के सारे, F4 बटन प्रेस करने। ठीक है, आप कहते हैं मुझे सिर्फ पेज नजर आए, सिर्फ पेज जूम इन होकर नजर आ जाए, तो शिफ्ट F4 बटन प्रेस करें। ठीक है जी। आप कहते हैं जो मुझे कोई सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जूम इन होकर सामने नजर आ रहे हैं, तो मैंने आग सेलेक्ट की, शिफ्ट F2 बटन प्रेस करना। ठीक है जी। और अगर मैं कहता हूं मुझे इसको जूम आउट करना है तो F3 बटन प्रेस करना, F3। तो F3 से क्या होगा, जूम आउट होगा। और F2 से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ड्रैग करके आप उसको जूम इन कर सकते। तो F2, F3, शिफ्ट F2, F4, शिफ्ट F4, ये साथ साथ में उर्दू लिखी हुई है ताकि आप लोग मिक्स ना करें। तो आप लोगों को इसी सीक्वेंस में जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है कि F2, फिर F3, F3 के बाद फिर शिफ्ट F2, फिर F4, शिफ्ट F4। ठीक है जी। F2, F3, शिफ्ट F2, शिफ्ट F4 और F4 सिंपली। ये आखिरी जो है कि फुल प्रीव्यू देखने के लिए, अब ये क्या है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर एक डिजाइन मुकम्मल बना लिया है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने क्या बनाया है, मिसाल आपने कोई घर बनाया है, क्या बनाया है, घर। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट आप लोगों को जो दिया था वो प्रोजेक्ट मैं खोल कर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये प्रोजेक्ट दिया था ना मैं बनाने के लिए। हम जाते हैं यहाँ पर F2, F3, शिफ्ट F2, इन कमांडों की समझ आई कि नहीं। तो इसमें से ना कोई ऑब्जेक्ट ओपन करके दिखाता हूं। देखो अब ये एक ना डिजाइन है। मिसाल हम इसकी बात कर लेते हैं, क्या बनाना है हमने, हम क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये डिजाइन बनाते हैं, ये वाला, ठीक है, ये एक डिजाइन बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने ये एरिया जूम इन कर लिया, ये पर्टिकुलर एरिया मैंने F2 से जूम इन कर लिया और F3 से जूम आउट कर लिया। तो F2, F3 आपने प्रेस करना है। F2 से मैंने जूम इन और F3 से जूम आउट। तो ये पर्टिकुलर एरिया मैंने जूम इन कर लिया F2 से, F3 से फिर आप बाद में कर सकते हैं। अब अगर मैं मजीद जूम इन कर लेता हूँ ऐसे, इसी के मैं सामने रख देता हूँ। अब अगर मैंने इसको बनाना है तो क्या करूंगा कि मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहां से मैंने एक रेक्टेंगल लिया स्क्वायर टाइप का, कंट्रोल की मदद से मैंने बना ली। मैं देख रहा हूँ इसके अंदर ब्लैक कलर है तो मैंने यहाँ से ब्लैक कलर दे दिया। इसकी आउटलाइन हटाने हैं तो क्रॉस के ऊपर जाकर मैंने आउटलाइन क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो इसको रोटेट करना है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने दोबारा क्लिक किया तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रो, रोटेट करके रखा ऐसे। रो, रोटेट रोटेट करने के बाद रोटेट करने के बाद मैं क्या करूंगा कि मुझे नजर आ रहा है ना यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है, तो मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा। यहाँ पर आया, कंट्रोल की मदद से मैंने एक सर्कल ड्रा किया ऐसे। ठीक है, अब उसके अंदर व्हाइट कलर है
तो मैंने वाइट कलर फिल कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि उसके आउटलाइन नहीं है, तो मैंने आउटलाइन हटा दी इसके। अब इस सर्कल को कुछ ऐसे प्लेस करना है कि यहाँ से इतनी लेंथ बने और यहाँ से इतनी। तो मैं सर्कल को उठाकर यहाँ ले आता हूँ ऐसे, मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है जी। ऐसे रखने के बाद मैं देख रहा हूँ इसके अंदर एक और सर्कल है गोल, तो मैंने एक और सर्कल बनाया, मतलब इसी की कॉपी ले ली, ठीक है। उसके अंदर ब्लैक कलर कर दिया और इसको थोड़ा सा गोल कर दिया ऐसे, और इसको ऐसे दरमियान में रख देंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे छोटा कर देंगे थोड़ा सा बस, और बाद बाकी माउस ये आपने बना लिया, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा मुकम्मल डिजाइन है। ये 3 चीजों से को मिलाकर आपने बनाया, एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल और एक रेक्टेंगल। अगर आप इसकी शेप यू देखें, अगर इनको आप सेलेक्ट करें ऐसे, देखो ये, देखो ये ऐसे कुछ आपने रखी ऐसे, इसको आउटलाइन दे दें, अंदर का कलर फिल कर दें, ये हमने कुछ ऐसे रख के ये डिजाइन ड्रॉ किया। ये वाला डिजाइन आपने कुछ ऐसे ड्रॉ किया इसकी मदद से, समझ आ गई ऐसे। तो शिफ्ट F2 करूंगा, और अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे फुल स्क्रीन या फुल प्रीव्यू देखना है मुझे इस डिजाइन का, तो मैं क्या करूंगा, F9 बटन प्रेस करूंगा, F9। हमने सारी कमांडें पढ़ी। F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, कंट्रोल स्पेस बार से क्या होता है, F2 से क्या होता है अपनी मर्जी से जूमिंग, F3 से क्या होता है जूमिंग को आउट करना, जूम आउट करना। शिफ्ट F2 से क्या होता है किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सिर्फ जूम इन करना। F4 से क्या होता है जितने भी डिजाइन बनाए सारे के सारे जूम करना, मतलब सामने लेकर आना। शिफ्ट F4 से क्या होता है सिर्फ पेज को सामने लेकर आना। F9 से क्या होता है फुल प्रीव्यू देखना अपने डिजाइन का। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसका फुल प्रीव्यू देखूं, तो मैं F9 बटन जैसे प्रेस करूंगा, बाकी टूल शूल सारे हट जाएंगे, सिर्फ यही सामने बच जाएगा। देखिए मैं F9 दोबारा कर रहा हूं, जैसे F9 आपने दोबारा प्रेस करना है, ये देखिए आप फुल स्क्रीन करके इसको देख सकते हो। और ये जो डिजाइन मैंने बनाकर दिखाया, तो ये आप फुल स्क्रीन करके आपने इस डिजाइन को एक दफा देख लिया कि दिखने में कैसे लग रहे हैं, किस तरह का डिजाइन दिख रहा है आपको। फिर देन आप इसको फाइनलाइज करेंगे, फाइनलाइज करने के बाद फिर आप क्लाइंट से बात करके इसको फाइनलाइज अपना डिजाइन शेयर करेंगे, ठीक है। समझ में आई यहां तक बात क्या नहीं आई? तो हमने ये एक प्रोजेक्ट ऐसे करके बनाया। अब इसके नीचे जो यूज ऑफ कलर बार है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि अगर आपने उसके अंदर कलर भरना है, मिसाल आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर भरना है, तो आपने सिंपली, मिसाल इसके अंदर अगर आपने कलर फिल करना है, इसके अंदर शिफ्ट F2 कर दो, इस सर्कल के अंदर कलर फिल करना है, तो आपने कलर के ऊपर जाकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कलर पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, तो अंदर कलर उसको मिल जाएगा, दिया जाएगा उसके अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर से कलर हटाना है, तो ऊपर क्रॉस के ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दे, तो अंदर से कलर गायब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे, ठीक है, इसके आउटलाइन को कलर देना है, तो किसी भी कलर पर जाकर राइट क्लिक प्रेस कर दें और यहाँ पर सेट आउटलाइन कलर कर दें, तो आउटलाइन को कलर दे दिया जाएगा। और आउटलाइन रिमूव करने हैं, तो क्रॉस के ऊपर जाकर राइट क्लिक प्रेस कर दें, तो उसके आउटलाइन गायब हो जाएंगे। यही बात यहाँ पर भी लिखी है, ये साथ में उर्दू लिखी है और साथ में उसका इंग्लिश यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये ऊपर हमने पढ़ी, ये कंट्रोल स्पेस बार पिक टूल लाने के लिए, और उसके नीचे सारी जूमिंग कमांड। F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, F2 F3 शिफ्ट F2, ठीक है, ये सारा ऊपर से F2 F3 शिफ्ट F2 F4 शिफ्ट F4 F9, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। इससे आपका काम आसान होगा, फास्ट होगा। अनमोल आप कह रही है कि ये फायर वाला दोबारा बताएं, ये जस्ट मैंने एक PNG इमेज इंपोर्ट की है बस, फाइल में गया, इंपोर्ट में गया, ठीक है, और यहाँ से ये PNG इमेज थी, उसको इंपोर्ट की मैंने बस।
अब पीएनजी इमेज किसको कहते हैं? वो इमेज जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। ऑलरेडी स्क्रीन शेयर्ड है यार। तो एक और जहां तक बात रही ये घर बनाने की, तो इसका मैं ये कह रहा था आप लोगों से, अनमोल खसूसी आप सुनिए हैं क्योंकि आपने बनाया है। तो देखें कि जो आप जब भी ना, अभी मुझे कनेक्टर सिलेक्टर से नहीं बना कर देने हैं, जितना पड़ा है उस हिसाब से चलें। कोई वीडियो यूट्यूब की नहीं देखनी कि वहां से देख देकर आप बनाएं। सिंपली फ्री हैंड टूल लेना है। आपके घर में इसलिए कलर नहीं हो रहा क्योंकि आपने जो डब्बे बनाए ना, मतलब कि आपने एक क्लिक यहाँ पर किया है, दूसरा क्लिक यहाँ पर किया है, तो जो आगे आपने बनाए हैं ना वो इसके साथ कनेक्ट नहीं है सही से। मिसाल इसके साथ सही से कनेक्ट नहीं है, ऐसे कहीं ना कहीं कोई मसला है। मिसाल देखो ना, ये बेशक आपने इसको ऐसे बना लिया हो, जैसे कि इसको थोड़ा जूम इन, थोड़ा खींच के आप यहाँ तक लें, लग तो ये ऐसा रहा जिस तरह कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, मगर ये जुड़े नहीं है। देखो ये आपस में अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लें, ये जुड़े हुए नहीं है, कनेक्ट नहीं है आपस में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आप इसके अंदर कलर फिल करें ना, तो देखो नहीं हो रहा कलर फिल। मैं कलर के ऊपर फिल देखो क्लिक कर रहा हूँ मगर हो नहीं रहा। यही सर्कल अगर आप, यही डब्बा आप अगर आप ऐसे बनाए, यहाँ पर क्लिक करें, देखो कैसे बनाए कि आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें और दोबारा इसी नोड के ऊपर दोबारा क्लिक करें, क्लिक करें, देखो उसके साथ जुड़ गया। और यहाँ पर क्लिक करें, फिर इसी नोड के ऊपर क्लिक करें, देखो उसके साथ जुड़ गया। और यहाँ पर क्लिक करें और फिर इसी नोड के ऊपर क्या करें, F5 से क्लिक करें, तो देखो उसके साथ जुड़ गया। और ऊपर उसके साथ क्लिक करें, तो देखो ये सारे इसके टांके चारों कोनों पे जुड़ गए। अब ये फुल बॉक्स है। अब देखो इसके अंदर कलर फिल हो रहा है। तो ये जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1, खिड़कियां इसमें बनी हुई हैं, इसमें बहुत सारी चीजें बनी हैं। ये फोल्डर है हमारा, ये देखें। अब ये तो आपको पता है ना, ये कैसे बनेगा। ये तो F6 टूल से सीधे सीधे जाके बनने वाला है, ठीक है। F6 टूल मतलब आपने सिंपली एक ये देखें, एक ये खिड़की बना ली, ठीक है। और उसके आउटलाइन जो है ना, ये देखो, ये देखो, एक ये बना ली खिड़की और इसकी कॉपियां बना लो, राइट क्लिक करके वही कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट, इसको यहाँ रखा, फिर कंट्रोल V से पेस्ट, उसी के ऊपर ये पेस्ट हो जाएगा ऐसे। जी देखो ऐसे ही तो खिड़की बन गई। तो शुरू में हर चीज़ मुश्किल होती है आपके लिए, थोड़ा टफ होगा, मगर ये सर्कल सर्कल भी आ जाएंगे। ये रोशनदान ऊपर बन गई, ये खिड़की बन गई, ये ऊपर बड़े लाउड शेड खिड़की बनी। अब ये जो चीज़ है ना, ये ऊपर ये सब आपस में कनेक्टेड रहनी चाहिए आपस में। पहले एक तरतीब से शुरू करें ना, पहले खिड़की बनाए, फिर रोशनदान बनाए, इसको अलग अलग करके रखें, फिर ये खिड़की बनाए, इसको अलग करके रखें, दरवाज़ा बनाए, इसको अलग करके रखें, फिर ये गोल दायरा ऊपर जो गोल में जो रोशनदान है इसको अलग करके बनाए। पहले आप ये दीवारें खड़ी करें, दीवारें नीचे बेस, दीवारें छत, ये बना लें और फिर खिड़की को उठाकर इसके अंदर रखें, फिर इसको ये रोशनदान को रखें। तो इस तरह से आपका घर बन जाएगा। अलग अलग कलर दे दें, कोई खूबसूरत सा कलर दे दें इसके अंदर। ये तो मैं आप लोगों के अंदर जो है ना चेक करना चाह रहा हूँ कि कैसा कोई ऐसा मसला हो ना, जैसे कि देखियो, ये देखें कि इसके अंदर आपने कलर किया है पीछे, ये वाला कलर। कभी कभी ये होता है कि ये आप इसके अंदर कलर कर लेते हैं ऐसे, आपने रेड कलर तो कर लिया,
तो ये जब आप इसके ऊपर रखते हैं ना ऐसे, तो पीछे हो गया ऐसा नज़र आ रहा होता है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका पीछे हो रहा, मतलब कि ये नज़र आता है ना, इसके ऊपर फ्रंट पे नज़र नहीं आता। तो आपने इसके सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है। मिसाल आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ऑर्डर के अंदर जाना है और इसको यहाँ से टू फ्रंट ऑफ द लेयर पे क्लिक कर दिया करें हमेशा। राइट क्लिक, ऑर्डर और टू फ्रंट ऑफ द लेयर। और जहां तक कि आप कह रही हैं कि पीछे वाले में नजर नहीं आता, आई थिंक ऑर्डर्स का इशू है, वो नजर, ठीक है जी, वो ऑर्डर्स का इशू है। सवाल समझ आया कि नहीं आया वो आंसर में? हैंड मोल समझ आया कि नहीं? और किसी के कोई डाउट शाउट्स हैं तो प्रोजेक्ट्स के हवाले से, अभी तक घर में फंसे हुए हैं। ये सवाल करें गजाला, क्या सवाल है आपका? ये तो हाथ में सफाई पैदा करें ना, प्रैक्टिस करेंगे, ड्राइंग। आप एक और काम करें ना, एक सिंपल काम करें, ये जो एक इमेज है ना हाउस वाली, इसके ऊपर ट्रेसिंग करें। ट्रेसिंग कैसे करते हैं, आप इंपोर्ट करें उस इमेज को, जिस तरह बचपन में हम ट्रेसिंग नहीं करते थे लाइंस के ऊपर पेंसिल से, वैसे ही कर लें आप इसके ऊपर। कौन सा मुश्किल काम है, और आसान कर देता हूँ आपके लिए। आप मिसाल ग्राफिक डिजाइनिंग में जो आपके जो असाइनमेंट है आप लोगों की, उसको इंपोर्ट करें, मतलब कि इधर इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसको थोड़ा जूम इन करें, इसके ऊपर ट्रेसिंग करें। कैसे ट्रेसिंग, बेटी आएगी तो ट्रेसिंग कैसे करनी है, तो आप F5 टूल क्लिक करें ना, F5 टूल, ऐसे F5 टूल, तो क्या करना है, इस यहां से शुरू कर ले, बेशक यहां से, ठीक है, या इस कोने से शुरू कर ले यहां से, ठीक है, क्लिक, ठीक है जी, ऊपर जाए, यहां पर क्लिक, ऐसे इसी के ऊपर जाए, फिर क्लिक, तो यहां पर क्लिक, ठीक है, जूम, ये माउस से ना, माउस से व्हील से जूम इन जूम आउट करते रहे। फिर यहां क्लिक, दूसरा क्लिक यहां पर, फिर यहां क्लिक, और फिर यहां पर क्लिक, फिर इसी तरह क्लिक, यहां पर क्लिक, फिर क्लिक, तीसरा क्लिक, ऐसे, ठीक है जी। ये ट्रेसिंग कर लें, ये भी बहुत है। क्लियर हुआ भाई, ट्रेसिंग कर लें तो ये देखो, अगर मैं इसके ऊपर से लाइन हटाऊं ना, तो इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। बाकी आप घर मुकम्मल कर लें, इसको ट्रेस कर लें, अच्छे से बनाएं।